मित्रों नमस्कार। अभी आप देख रहे होंगे ईरान और इजराइल दोनों के बीच में जो शांति हुई थी, अब वापस यह शांति भंग होने की ओर आगे आ रही है। कारण है कि दोनों देश के जो राजा हैं वो निरंकुश हैं और दूसरे के प्रभाव में इनका प्रभाव अधिक है। वहीं खामनेई को यदि हम देखते हैं तो ये खलीफा बनने के मूड में, और इनकी तो मानसिकता ही गलत है कि दूसरी दुनिया के जितने भी लोग हैं सब नष्ट हो जाएं और हम अकेले बचें। वो उस मानसिकता से भिड़ रहे हैं। सामने इजराइल की यदि हम बात करें तो इजराइल में जो स्थिति बनती है वो यह है कि वो अपनी इज्जत को कैसे बचाएं। इसलिए वो अमेरिका से समझौता करके वो सारी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। हूती विद्रोही कहें, हमास के विद्रोही कहें या और दूसरे आतंकी संगठन कहें, इन सब का जो केंद्र है वो ईरान है। अब परिस्थिति यह बन रही है कि आने वाले समय में जुलाई 2026 से पहले ये जितने भी नेगेटिव लोग हैं सबके दिमाग अब पागल होने शुरू हो जाएंगे और अब इनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। और आखिर में ये सब जुलाई 2026 तक निर्णय करेंगे कि कटो या मरो या बचो। अब इनके दिमाग में सीधी सीधी बातें आना शुरू होंगी, हम रहेंगे या दूसरा रहेगा। और जो ऐसी स्थिति बन जाती है उसमें फिर प्रकृति के नष्ट होने की संभावना अधिक होती हैं और ऐसे नेता बन जाते हैं तो उसमें जनता का बहुत नुकसान हो जाता है। और परिस्थिति यहाँ पर यही बन रही है। चूँकि अभी इजराइल की हम कुंडली देखें तो इजराइल के विजयश्री के योग अभी बनते हैं अक्टूबर 2025 तक। राहु में राहु का अंतर है, ये अंतर इनका ठीक है। और इस कुंडली में राहु की जो स्थिति बनती है, कन्या लग्न की ये कुंडली है और राहु यहाँ पर अष्टम भाव में विराजमान है और वर्तमान में अभी छठे स्थान से इनका भ्रमण चल रहा है। तो छठे से भ्रमण है, इसलिए इजराइल को सपोर्ट मिलकर इजराइल ईरान पर भारी पड़ा और हूती और विद्रोही इस प्रकार के जो नेगेटिव संगठन थे इन सबको उसने मात दी और बहुत बुरी स्थिति में उनको पहुंचा दिया। लेकिन उसके साथ ही जान मान का भी बहुत नुकसान हुआ, जनता भी बहुत मारी गई है। वाली खबरें बाहर नहीं आती हूँ। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी है। और अभी हम यदि देखते हैं अक्टूबर 2025 के बाद, अक्टूबर 25 के बाद गुरु शुरू होगा और गुरु फिर इजराइल का मार्केस बन जाएगा। तो अक्टूबर 25 के बाद इजराइल की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, तो वो भी एक संस्कृति के वजूद खोने का खतरा वहाँ भी आएगा और बहुत नेगेटिव स्थिति वहाँ पर बननी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर अब ईरान की कुंडली देखते हैं तो ईरान की कुंडली में अभी जो समय चल रहा है वो समय जुलाई 25 तक का तो बहुत अच्छा नहीं था। अब जुलाई के बाद इसको मंगल शुरू होगा तो ये अब जो आक्रामक तरीके से सामने आएगा वो आक्रमण इसका थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है। तो आने वाला समय यदि हम बात करें तो उस समय में स्थिति ये बनती है कि जब मंगल शुरू हुआ है जुलाई के बाद, अगस्त से मंगल शुरू होगा, तब यहाँ के राजा के मारे जाने की स्थिति अधिक बनती है। तो खामनेई की स्थिति यहाँ पर नेगेटिव बनती है और ईरान का जो पूरा केंद्र है नेगेटिव होने का वो खामनेई है। यदि खामनेई यहाँ से हट जाते हैं तो ईरान में फिर शांति आएगी और ऐसे समय में इजराइल और ईरान की स्थिति फिर मजबूत होना शुरू होगी। लेकिन ये सारे काम होना चाहिए अक्टूबर 25 से पहले, क्योंकि अक्टूबर 25 से पहले इजराइल जीतने की स्थिति में है और इजराइल विशेष रूप से खामनेई को हटाने की स्थिति में भी है। तो दोनों तरफ वो जीत सकता है। तो ऐसी स्थिति जो बन रही है, मिथुन लग्न ईरान का बनता है और मिथुन लग्न का विशेष रूप से जो स्वामी दशम भाव में बैठा हुआ है मंगल के साथ में, मंगल छठे भाव का स्वामी भी बैठा है और मंगल के साथ में सूर्य भी बैठा हुआ है। तो ये विध्वंसक आग के हमले अर्थात गोले बारूद ये बहुत झेलने वाला है, ऐसी इसकी स्थिति दिखाई दे रही है। तब आने वाले समय में जो एक नेगेटिव स्थिति यहाँ बनेगी वो बनेगी इजराइल और ईरान के चक्कर में। अब दुनिया दो धड़ों में बंटने वाली है और इसमें होगा, एक तरफ होगा अमेरिका, कुछ होंगे नेटो देश और उसके साथ में होगा इजराइल। ये कुछ ऐसे जो देश होंगे जो इसके संपर्क में रहेंगे अमेरिका के। और दूसरी यहाँ पर स्थिति बनेगी वो बनेगी रूस का, उत्तर कोरिया का, चीन का, इनका एक नया धड़ा बनेगा। हालांकि चीन की जो स्थिति है वो गीदड़ की तरह है, चीन तो जहाँ मांस देखता है वहीं लपक जाता है। तो ये स्थिति चीन की बनती है। तो चीन रूस को भी डुबोएगा और उत्तर कोरिया को भी डुबोएगा और उस स्थिति को भी नेगेटिव करेगा। तो यहाँ अब जब दो धड़े बनेंगे तो इसमें जो दल बदलू होगा वो सिर्फ चीन होगा
और कुछ नेटो देशों के अंदर आपसी भिड़ंत होगी, जिसके कारण अमेरिका और नेटो देशों की खटपट शुरू होगी। तो उस पर मैं एक वीडियो फिर आपको बाद में बनाऊंगा क्या स्थिति वहाँ बनने वाली है। तो अभी जो मेन स्थिति बनती है वो है इजराइल और ईरान के बीच में। तो इजराइल ईरान के बीच में अभी जो स्थिति बनेगी वो विध्वंसात्मक हो सकती है परमाणु बम को लेकर। या तो स्थिति ये बनती है कि परमाणु बम को ये ईरान के अंदर ही फोड़ें और इसको नष्ट करें, और दूसरी जो स्थिति बनती है कि ईरान, अब मंगल उसका चूँकि शुरू हो रहा है, तो मंगल में घातक हमले इजराइल पर करना शुरू करेगा। तो इजराइल को बहुत लंबा नुकसान यहाँ पर होने की स्थिति बहुत कुछ बन रही है, और जब इजराइल नष्ट होगा तो मरता क्या ना करता। तो वहाँ जो स्थिति बनती है वो फिर अभी अक्टूबर तक, चूँकि उसका पराक्रम इजराइल का बहुत मजबूत है, तो अक्टूबर तक ईरान को किसी भी स्थिति में गाड़ने, तोड़ने, फोड़ने की तैयारी में इजराइल बन रहा है। नेतन्याहू की स्थिति बनती है वो परिस्थिति को चाहे कैसी भी हो, चाहे उनका देश में कितना ही विरोध हो रहा हो, पर अपने राष्ट्र को बचाने में और यहूदी धर्म को बचाने में वो समर्थ दिखाई देते हैं। ऐसे इनके गृहयुग बनते हैं और उसमें यहूदियों की बचत होकर, लेकिन आगे विश्व युद्ध की ओर ये सब दोनों का युद्ध है ये बढ़ने वाला है। ऐसे संकेत अक्टूबर के बाद यहाँ पर मिलते हैं, और स्थिति बनती है कि अक्टूबर के बाद जब गुरु शुरू होगा इजराइल को, तब ये गुरु एक तो बहुत अच्छी स्थिति का नहीं है, और दूसरी स्थिति है कि फिर इजराइल कुछ ऐसे काम करना शुरू कर देगा तो जो मिडिल ईस्ट के देशों के लिए खतरनाक साबित होंगे। यदि इजराइल निस्तेनाबूद भी हो जाता है तो भी जब विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी तब पाकिस्तान के लिए, मिडिल ईस्ट के अन्य देशों के लिए, टर्की के लिए फिर भी वो खतरनाक साबित होने वाला है। तो इस समय में जो टर्निंग पॉइंट्स आएंगे बार बार, वो इजराइल के कारण आएंगे। वो इनकी व्यवस्थाएं लगातार ऐसी करता रहेगा कि हड़बड़ी में इन देशों को समझ में नहीं आएगा कि हमें करना क्या है। चीन की यहाँ स्थिति देखते हैं तो चीन की स्थिति में अभी चीन इन सबको लड़ाने में लगा हुआ है, और जब इनके लड़ जाएंगे और उसके हथियार बिकने शुरू हो जाएंगे तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधर जाए उसके लिए वो प्रयासरत है। और अभी उसको एक ही चीज़ दिख रही है, उसकी मिसाइलें जो भी हैं, जो डेट पड़ी हुई हैं, जैसे भी बिक जाएं वो उन मिसाइलों को ठिकाने लगाने लगा हुआ है। पाकिस्तान को उसने कुछ मिसाइलें बेची, अभी ईरान को भी अपनी मिसाइलें भेज रहा है, और ये सब फुस साबित होने वाली हैं, इनमें कोई दमदाम नहीं है, और पीछे से सपोर्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों की आग ठंडी नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण बनेगा वो बनेगा चीन। तो अब युद्ध के जो अगले चरण हैं, मैं इसलिए इनकी बात कर रहा हूँ कि अब आने वाले चरण में पूरी दुनिया कैसे इन्वॉल्व होने वाली है। तो चीन हथियार के रूप में अपनी इकोनॉमिक स्थिति को सुधारने के लिए इनको आपस में लड़ा कर रखेगा, इनमें शांति नहीं आएगी। और जब दो एक साथ लड़ जाएं, जैसे महाभारत के युद्ध में एक तरफ युधिष्ठिर था, दूसरी तरफ भीम था, इनको इसलिए सेना नायक नहीं बनाया गया कि दोनों लड़ाकू और भिड़ना शुरू कर देते। संयमित व्यक्ति ही युद्ध को अच्छी तरह से जीत पाता है। तो इन दोनों को ये लड़ा रहे हैं। तो यह स्थिति जो बनती है वो अक्टूबर के बाद बहुत बेहतर दिखाई नहीं देती है। और ईरान की बात करें तो ईरान की अभी जो स्थिति बन रही है वो शनि का जिस प्रकार से प्रभाव, शनि मंगल की दृष्टि का जो प्रभाव है वो वहाँ की जनता के लिए बहुत अच्छा नहीं है। शनि जनता का कारक होता है जिस पर मंगल की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि होने से वहाँ पर खून खराबा होना, वहाँ की कई बस्तियों का उजड़ना, ये स्थिति बहुत क्लियर बन रही है। और वहाँ की सेना के ऊपर भी नाना प्रकार के हमले होंगे और वो नेगेटिव स्थिति में पहुँचता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर अब कह सकते हैं कि युद्ध का जो अंत होगा वो अंत खैमनोई के समाप्त होने के बाद फिर कुछ थोड़े दिन की शांति आएगी, लेकिन वो शांति मिडिल ईस्ट में फिर आग लगा देगी। टर्की की जो स्थिति बनती है वो टर्की की खलीफाई बनने की एक उसके अंदर बड़ी लालसा है। तो आने वाला जो समय आएगा वो पूरा युद्ध का मूवमेंट अब टर्की होगा। टर्की इसलिए होगा कि टर्की अभी ईरान और टर्की में यदि कंपेयर करें तो वहाँ पर टर्की थोड़ा सा भारी पड़ता है। और वहाँ के परमाणु बम की बात करें तो वो परमाणु बम भी इसका नहीं, वो अमेरिका का परमाणु बम वहाँ पर रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा वो चिंतित भी है। और मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, ये मिडिल ईस्ट के देश टर्की के विशेष रूप से परमाणु अस्त्र शस्त्र के ऊपर हमला करने की पोजीशन पर आएंगे चीन के कहने पर। तो जो स्थिति अभी पाकिस्तान की हुई है भारत की मिसाइलों के कारण, वो स्थिति आने वाले समय में टर्की की होगी, फिर अमेरिका की पोल खुलेगी और इन तीनों जगह में लगातार अमेरिका मात खाता हुआ नजर आएगा।
अमेरिका की टोटल पोल खुलती चली जाएगी एक के बाद एक युद्ध में। जैसे इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था, तात्कालिक स्थिति में ट्रंप ने आदेश दिया 7 दिन के बाद बात करूंगा। युद्ध जब शुरू हो रहा है तो 7 दिन और 15 दिन देना, इसका मतलब है कि आपने उसको अकेला छोड़ दिया। तो ऐसे ही आने वाले समय में अमेरिका जिन जिन देशों का सहायक बनता है, जिनका वरदस्तु मानकर चलता है, उन सबसे अपने हाथ वो खींचता जाएगा और इसी कड़ी में चीन और ताइवान की भिड़ंत होगी। तो ये जो अभी का युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल, ये युद्ध पूरे वर्ल्ड वार को एक तरीके से मौखिक आमंत्रण है। जैसे मनुहार पत्रिका भेजी जाती शादी में, उसके बाद शादी होती है, तो ये मनुहार पत्रिका है पूरे विश्व की युद्ध के व्यूह रचनाओं को तैयार करने की। तो यहाँ पर अब दुनिया 2 धड़े में बढ़ती चली जाएगी और 2 धड़े के बाद नया एक पटल तैयार होगा और उसकी स्थिति जुलाई 2026 के बाद से भिड़ंत की बनेगी। ये ग्रहयोग अभी यहाँ पर दिखाई देते हैं और आने वाले समय में भगवान रक्षा करें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि अब परिवर्तन का दौर है। 2032 तक दुनिया परिवर्तन की ओर है, इसलिए भगवत सत्ता पर भरोसा करना, सनातन धर्म के नियमों का पालन करना, पूजन पाठ करना, भागवत का पाठ करना, ये सब सहायक सिद्ध इसमें होने वाले हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।